नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तैयब खान जो सानिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर लवेश गुप्ता जो हरीश हॉस्पिटल से हैं, और डॉक्टर अवध अग्रवाल जी हैं जो दिशा हॉस्पिटल से हैं, और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं माध्यम टीवी के डायरेक्टर हैं नीरज जैन साहब। आपका स्वागत है साथियों। आज देखने को मिल रहा है कि आज 10वां दिन है लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक और सरकार के बीच में जो युद्ध चल रहा है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर, उसको लेकर आज हम यहाँ चर्चा में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अवध अग्रवाल जी से कि डॉक्टर साहब किस तरीके का ये बिल है और क्यों इसका इतना पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस जो बिल है ये पूरी तरह से मेडिकल प्रोफेशन और मरीजों के बीच के रिश्ते को ख़त्म करने वाला है और इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध पूरी तरह से अहिंसक है, असहयोग आंदोलन है और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये वास्तव में तो आम जनता के हित के लिए है। किस प्रकार से बगैर सोचे समझे, बगैर ये विचार किए कि इस बिल के आने के बाद डॉक्टर्स को काम करने में जो परेशानियां आएंगी, उसका विचार किए बगैर सरकार ने जो ये बिल लागू किया है, इससे आने वाले समय में डॉक्टर्स तो परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन इससे आम जनता को भी नुकसान होगा। जो इलाज उन्हें मिलना चाहिए वो इलाज उन्हें समय पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा और सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये हमने सबको अधिकार दे दिया है। वास्तव में अधिकार नहीं दिया है, ये उनको जीने का या स्वास्थ्य का अधिकार नहीं दिया है, बल्कि उनको मिसगाइड करके उनके हानि की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और इसी बात को लेकर के परेशानी हमें भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा जिनको ये फ़ायदा देना चाहते हैं उनको है। इस बात का हमारा असहयोग आंदोलन है और इसमें हम सभी लोगों ने अपने अस्पताल बंद किए हैं, हम काम नहीं करेंगे और इस आंदोलन को पूरे राजस्थान में पूरा प्राइवेट जो नर्सिंग होम सोसाइटी है उसका समर्थन है, सब लोग बंद कर रखे हैं। और धीरे धीरे सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बिल से जो नुकसान होने वाला है सभी को, वो भी उसके समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये विरोध है। डॉक्टर लवेश, आप बताइए कि किस तरीके से ये जो आपका विरोध है, क्या आपका ये विरोध उचित है? क्योंकि अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद हैं, इमरजेंसी सर्विसेज बंद हैं, लोग परेशान हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ बेतहाशा भीड़ है, और राजस्थान के सभी जिलों के हालात लगभग ऐसे हैं, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, जाकर बाहर दिखा रहे हैं। तो क्या उस बिंदुओं को लेकर जिस तरीके का आप लोगों का ये 10वां एजिटेशन, 10वें दिन का लगातार एजिटेशन है, क्या ये सफल है और क्या आपको लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर आएगी? देखिए, ये बिल बिल्कुल जनता के विरोध में है। ये बिल में जनता का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इस बिल में जो खामियां हैं वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल की तरह बन जाएंगे और इलाज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होगी। हमारे पास आज इतने संसाधन नहीं है जो हम इतने ज़्यादा पब्लिक को इमरजेंसी सेवा प्रदान कर सके। अगर हमें प्रदान करने की नौबत आई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम खाना पूर्ति करते रह जाएंगे, कागज भरते रह जाएंगे। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कागजों पे होगा, ना कि मरीजों के इलाज पे, और इससे मरीजों का ही नुकसान होगा। इसीलिए डॉक्टर जितने भी निजी अस्पताल के संचालक है इस बिल के विरोध में उतरे हैं, जिससे कि जो मरीजों का आगे भविष्य में नुकसान होने की संभावनाएं हैं वो उस नुकसानों को किसी हद तक हम रोक सके। और इसी के लिए हम सरकार का इस आंदोलन के माध्यम से विरोध करना चाह रहे हैं और हम इसमें जनता के साथ हैं और जनता के लिए ही ये आंदोलन हमने चलाना चालू किया है। जी नीरज जी, आप बहुत सारे संगठनों से भी जुड़े हैं और समाज सेवी के रूप में भी आपका नाम जाना जाता है। क्या चिकित्सकों का ये कदम बेहतरीन है क्या आम जनता के हित के लिए, या सरकार के विरोध में जिस तरीके से चिकित्सक इस तरीके की पद्धति अपना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रूपक जी, इसमें जब राइट टू हेल्थ बिल की बात आती है तो कोई भी, मेरा मानना यह है कि जब भी कभी इस तरह के बिल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो डेफिनेटली जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ में बातचीत करके रूपरेखा तय की जाती है और समग्र को कॉन्फिडेंस में लेके तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस ज़रूर इसमें मैं मानता हूँ। और जो प्रोसीजरल पार्ट अपन देखते भी हैं कि ऐसा गवर्नमेंट करती रही है। ठीक है, कुछ रूलिंग्स इस तरह की है कि बजट में हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं या किसी पर्टिकुलर रूल को लागू करने में कुछ और उम्मीदें हैं। मेरा ये मानना है इसमें डॉक्टर्स ने जो कदम उठाया है वो उनका निश्चित तौर पे उनका हक है कि वो अपनी बात तो रख ही सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
लेकिन इस सब में एक बड़ा सवाल दिमाग में ये उठता है कि इस सब के बीच में सरकार और डॉक्टर्स का जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसको हम लोग तो मतलब ये माने कि अपने जीवन काल में ऐसा कभी रेयर ही देखने में आया है कि जो चिकित्सक है या सरकार है उनके बीच में इस तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ हो। ऐसे में जो आम जन है उसको जो सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज की सिचुएशन निश्चित रूप से बड़ी है। हम लोग ये सोचें कि किसी दूसरे स्टेट में जाके इलाज कराएं तो कुछ या किन्हीं सिचुएशंस में तो ये वायबल हो सकता है, लेकिन कुछ अगर बाय द वे कोई कार्डियक अरेस्ट की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है या कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है, कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा कंडीशन होती है, तो ऐसे में डॉक्टर्स चूँकि हॉस्पिटल्स बंद हैं और सरकारी अस्पतालों की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो बेड्स हैं, उनकी अपनी संख्या सीमित है और शीघ्र ही मैं समझता हूँ आजकल में जैसा जानकारी मिली है कि वो संख्या भी पूरी होगी या बाय द वे कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि इसके साथ में सेंटीमेंट का बड़ा जुड़ाव है कि जब हमको पता है कि कोई पर्टिकुलर सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो कई बार वो डिप्रेशन की स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर तैयब साहब से कि क्या डॉक्टर्स ने तैयारी की है या क्या सरकार को, तो ठीक है जो डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आम जनता को कैसे रिलीफ मिल पाएगा, और नहीं मिल पाया तो क्या आम जनता इसको विपरीत नहीं लेगी? जी, जैसे ये हम मानते हैं कि अभी इस तरह के जो एजिटेशन है उसमें जनता का नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, परंतु एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए हम ये छोटे नुकसान के लिए मजबूरी में तैयार हुए हैं, क्योंकि जो मेडिकल का जो फील्ड है वो ऐसा फील्ड है कि उसमें आप किसी को डिसीजन में बाउंड नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन में अगर डॉक्टर पे किसी भी तरह का आप बाउंडेशन लगाओगे तो वो सोसाइटी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब मरीज जो इमरजेंसी में आता है उसकी डायग्नोसिस बनाना, उसके डिसीजन लेना, जो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है वो अपने हिसाब से लेता है, और फिर उसके बाद में इसमें दिक्कत जो आएगी तो इसको हम जब प्रचारित तो इन्होंने कर दिया सारा फ्री करेंगे। अब उसमें ये बाद में जो बाउंड करेंगे भाई इसका तो हमने किया था, इसका नहीं किया था, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये तो ऐसे तरह लेना चाहिए था, और उसका असेसमेंट वो करेंगे ये गवर्नमेंट के BHMS डॉक्टर और BAMS डॉक्टर, उनके पास तो डॉक्टर कम ही है। अभी भी चिरंजीवी और भामा शाह RGHS में जो हमारा असेसमेंट करते हैं वो डॉक्टर है। अब उनको क्या समझ आएगा हमने जो निर्णय लिया है वो इमरजेंसी में सही है कि नहीं, तो वो हमारे पैसे नहीं देंगे। दूसरा पेशेंट को ये लगता है कि भाई मेरा तो सब कुछ फ्री है, वो हमसे लड़ेगा इमरजेंसी में आके। सपोज करो कोई अटैक का मरीज है, हार्ट अटैक हुआ, अब उसके तो कई सारे ऑप्शन है, वो आजकल लोग गूगल पे पढ़ के आते हैं कि ये ऑप्शन बेहतर है। अब गवर्नमेंट तो एक लिमिटेड पैकेज देगी और वो हमसे बेहतर मतलब वो दवाएं लगवाना चाहेगा, तो उसमें हम उससे लड़ेंगे, इलाज करेंगे। तो इस कंडीशन में हर एक अस्पताल से मरीजों का रेफरल ज़्यादा होगा, जो कि सोसाइटी के लिए डेंजरस है, वो रास्ते में ही मरीज मरेंगे। गवर्नमेंट में क्या होता है, सुविधा नहीं होने से वो PSC से CSC से डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर वहाँ से जयपुर जाते जाते रास्ते में बहुत सारे मरीज एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये सोसाइटी को बड़ा नुकसान है, इसलिए हम ये सोसाइटी के लिए ही लड़ रहे हैं। इसमें हमारा इतना ज़्यादा नुकसान नहीं, हम तो ये कि भाई हमको दिक्कत आएंगी, हम बजाय इलाज के और चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। जैसे लवेश जी ने बताया, कागजों की पूर्ति करते रहेंगे, इनकी शिकायतों से जूझते रहेंगे, तो हमारी क्वालिटी डिक्रीज होगी। और प्राइवेट सेक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक्सलेंस का है, उसमें जो मरीज आता है वो फ्री के लिए तो आता ही नहीं हो, तो पैसे देना आता, पर वो चाहता है कि उसकी क्वालिटी केयर हो। और हमारे यहाँ कॉस्ट बेनिफिट जो चलते हैं वो ये कि भाई किसी मरीज का स्वास्थ्य अच्छा है तो कमा लेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या कमाएगा, तो वो ऐसा सोचता है कि मेरा सस्ते में हो गया, बाकी उसके लिए वो महंगा इलाज पड़ता है अगर वो सही नहीं हो रहा है तो। जी डॉक्टर लवेश, जैसा देखा है कि कोविड के दौरान डॉक्टरों को भगवान माना गया, फूल बरसाए गए, डॉक्टरों के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी गई और डॉक्टरों का सम्मान सर्वोपरि था जो आज तक नहीं हो पाया। एक शताब्दी की भी बात करें तो डॉक्टरों का सम्मान सबसे ज़्यादा कोविड में हुआ। लेकिन आज जब इमरजेंसी सर्विसेज बंद हैं और जनता त्राही त्राही हो रही है, नहीं हो रही तो 2 दिन बाद हो जाएगी यदि ऐसे ही हालात रहे, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका फिर एक चुनौती भी रहेगी आपकी अपने आप को राइट टू हेल्थ बिल से लड़ाने के लिए भी और जनता के मानवीय संवेदनाओं को समझने के लिए भी, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों को भगवान समझना बंद करें। जो आज के डेट में वैसे भी पब्लिक भगवान बहुत ज़्यादा नहीं मानती है डॉक्टरों को, और हम भी यही चाहते हैं कि हम एक इंसान है और हमें इंसान की तरह ही माने। हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें पता है हमें उनको निभाना है, हम उनको बखूबी निभाते भी हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर ही शिकंजा कस जाएगा
तो क्या हम उन मरीजों को अपनी सेवाएं, अपनी जो ताकत है कलम की, क्या हम उसको सही करने में दे पाएंगे? नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ मरीजों का ही नुकसान होगा। तो यह आंदोलन, मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों के लिए नहीं है। यह आंदोलन निजी अस्पतालों के साथ साथ उन सभी मरीजों के लिए है जो निजी अस्पतालों से इलाज लेना चाहते हैं, जो हमसे बेहतर क्वालिटी की उम्मीद करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे ट्रीटमेंट की उम्मीद के साथ हमारे पास आते हैं। अगर ये आंदोलन नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे क्वालिटी, एक्सीलेंस, प्राइवेट सेक्टर में जितना भी संसाधन है वो सब में गिरावट आएगी और जैसे आज सरकारी अस्पतालों का हाल है उससे भी बुरा हाल प्राइवेट अस्पतालों का हो जाएगा। तो मेरी सरकार से भी ये अनुरोध है, मेरी आम जनता से भी ये अनुरोध है कि कृपया हमारी मांगे सुने। हम आपके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम सरकार के भी साथ हैं। बस थोड़ी सी हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी शिकायतें हैं, उनका निवारण करें, अपनी हठधर्मिता से हटें और हमारा सहयोग करें। जी, हमारा ये जो कार्यक्रम है डॉक्टर तैयब, ये सरकार तक पहुंच रहा है। किसी भी कारण से आप मानिए सरकार तक 100% पहुंचेगा। सरकार को क्या सुझाव रखना चाहते हैं एक सीनियर चिकित्सक होने के नाते, एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के नाते? आप सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे चिरंजीवी जब सबको एक जैसा कर दिया, इसको सारे के उसके रेट कंट्रोल कर दिए। समाजवाद केवल उस मान सम्मान में चलता है, जहाँ भी समाजवाद आए एक जैसे रेट आए, उसमें तो वो डैमेज हुआ। जैसे अभी कोविड में इन्होंने एक जैसा कर दिया सारे रेट्स। क्या वहाँ का फोर्टिस का जो खर्चे है वो क्या सानिया अस्पताल के बराबर है, या सानिया के कोई एक छोटा सा अस्पताल है वो स्टार उसके बराबर है? तो फिर रेट सबके एक जैसे कैसे कर दिए? और उसमें मरीज का एक जैसा ही होता है? मरीज की एक स्टेज होती है, कोई मरीज माइल्ड में आता है, कोई मॉडरेट में, कोई सीवियर में। तो उसको एक जैसे रेट करने से हाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो लोग उसमें मैनिपुलेशंस करते हैं। डिजीज कुछ है, फाइल में कुछ लिखेंगे, आपके जो ऑफिसर्स हैं वो कभी आपके रूमों से बाहर नहीं निकलते, चेक नहीं करते। इसलिए इसमें जो बेईमान लोग हैं, जो मैनिपुलेशन जानते वो तो आगे बढ़ जाते हैं, जो ईमानदार लोग वो पिछड़ते जा रहे हैं। और जब हम हमारे सोसाइटी के टैलेंट को और ईमानदारी खत्म कर देंगे तो सोसाइटी का नुकसान ही होगा। डॉक्टर्स की मुख्य रूप से मांगे क्या हैं, सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है? हमारी सरकार से अपेक्षा ये है कि इसको बिल को वापस ले ले, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब चिरंजीवी आरजेचे साहब ले, हम करते रहे लोगों का इलाज, हम ओवरबर्डन हो गए। हमारे अस्पताल को आप देखे आके, हम जो हमारे प्राइवेट का जो कंसेप्ट है, कम मरीज देखो, क्वालिटी के साथ देखो, उसका ध्यान रखो, उससे बात करो, काउंसलिंग करो, वो सब आपने डैमेज कर दिया ऑलरेडी। और इतनी भीड़ लगी है कि हम संभाल नहीं पाते, फिर हम पे उपभोक्ता कानून लगता है। अभी थोड़ी सी भी हमारी कमी रहती है तो हमारे पे लोग केस कर देते हैं। तो हम ऑलरेडी प्रेशर में, और आप हमको और प्रेशर देके हमको खत्म करना चाहते हो। जी, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अवध, आप सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। अंत में ये बहस जो है वो तो अंतहीन है, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही है, लेकिन और सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, तभी ये कानून लेकर आई होगी, ये बिल लेकर आई होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आम जनता पिस रही है उसके साथ कुछ गलत ना हो, उसको सहानुभूति मिले, और उसके लिए आप फिर भी एक बार पूजनीय बने रहें। इसके लिए आप अपना क्या सुझाव देना चाहें? देखिए, मैं सभी बातों को सुन के ये समझता हूँ और मेरा भी स्पष्ट मत है कि डॉक्टर को भगवान मानना बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि कल सरकार ये कानून ले आए कि राजस्थान में अब किसी की मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु होगी तो डॉक्टर जिम्मेदार होगा। इसका मतलब ऐसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ये असंभव है। तो जो संभव है उसी की चर्चा करे सरकार, जो संभव नहीं है उसके बारे में जबरदस्ती लोगों को झुंझुना पकड़ा के उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करके और इस तरह के बिल ला करके अननेसेसरीली कैओस क्रिएट ना करें। ये जो अव्यवस्था फैली है ये इस डॉक्टरों की वजह से नहीं फैली है, ये सरकार की वजह से फैली है। हठधर्मिता कुछ सेलेक्टेड लोगों की, जिनको सब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं है और जिनका कोई विजन नहीं है, उनकी वजह से हठधर्मिता फैली है। और मैं बार बार फिर यही बात आएगी, हाँ ये बात सच है कि जब कोई आंदोलन चलता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, हमारा भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, इसको वापस ले, और अगर किसी प्रकार से राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देना है तो उसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स को ही मोहरा न बनाए, पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करे, अपने सिस्टम को ओवरहॉल करे, उसको सुधारे, ताकि ये सब हो सके। जी नीरज जी, मीडिया एक सेतु का काम करती है, एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करती है मीडिया। तो आज सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें मीडिया की भागीदारी बड़ी अच्छी है। और एक मीडिया के डायरेक्टर होने के नाते, एक माध्यम टीवी के डायरेक्टर होने के नाते आप क्या सुझाव रखना चाहते हैं कि किस तरीके से हालात बेहतर हो सकते हैं?
देखिए, जब बेसिक बात यही निकल कर आती है कि सेंटीमेंट्स की लड़ाई है। आम जनता बहुत सारे सिस्टम्स के एरर को नहीं समझती। हमारे यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि 85% लोग इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं हैं। हाँ, जो ये फ्री का जो टेंडेंसी चल निकला है, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से भविष्य की तस्वीर बहुत मजबूत उपस्थित तो नहीं करता। और कहीं ना कहीं एक जो वर्कमैनशिप है किसी भी इंसान की, जब वो एक एफर्ट करके किसी काम को करता है तो डेफिनेटली इफेक्ट होती है बात। जहाँ तक मीडिया की भूमिका की बात है, तो मीडिया निश्चित रूप से जो फैक्ट्स है उसको हमेशा जनता के सामने रखती रही है। और चूंकि एक डेलिकेट सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कुछ ऐसी खबरें भी हो सकती है जिनका इम्पैक्ट आम जन पे पड़ता है। उनको इस समय बहुत माइन्यूटली हमको एडिटिंग करके और आगे पब्लिसाइज करना होगा, ये समय की मांग है। लेकिन ये साथ के साथ सरकार से और डॉक्टर्स के जो प्रतिनिधिमंडल है, डॉक्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ में अपेक्षा भी ये है कि इसका एक रेशनल समाधान आगामी एक आध दिन में ही अगर आ जाता है तो ये सारे राजस्थान के लिए एक अच्छी तस्वीर उपस्थित करेगा। राजस्थान आम रूप से एक सामान्य रूप से अपना एक बहुत शांत राज्य माना जाता रहा है, और ये जो इस समय वर्तमान में सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके आगे बाकी स्टेट्स के बीच में और हमारे बीच के अंतर को बड़ा नहीं कर दे। तो ये समाधान तो निश्चित रूप से शीघ्र अपेक्षित है। जी, तो देखा साथियों आपने कि किस तरह से चर्चा के माध्यम से सभी चिकित्सकों ने अपनी बात आम जनता और सरकार तक पहुंचाई है। हम भी अपने स्टूडियो टीम के आभार हैं कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रकाशित प्रसारित किया। और हम भी ये चाहेंगे कि आप लोग दोबारा एक बार फिर से अपने अपने मैदान में आइए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आप लोग स्टूडियो में बता रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।